नमस्कार, राम राम। हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस ने कार्यकर्ता सम्मेलन अभियान शुरू कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी चुनाव को लेकर कमर कस ली है। बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर प्रभारी और सह प्रभारी की नियुक्ति कर दी है। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव प्रभारी, जबकि विप्लव देव को सह प्रभारी बनाया गया है। कुरुक्षेत्र पहुंचे सीएम नायब सैनी की बीजेपी विधानसभा ने चुनाव तीसरी बार पीएम मोदी के नेतृत्व में जरूर जीतेगी, क्योंकि कांग्रेस ने झूठ बोलकर दुष्प्रचार कर लोगों के बीच भ्रम फैलाया है कि मोदी तीसरी बार पीएम बने तो संविधान बदलने के साथ साथ आरक्षण भी समाप्त हो जाएगा। अब इसका पर्दाफाश किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी से ज्यादा वोट लिए, लेकिन समीकरणों में सीटों में कुछ कमी जरूर हुई है। अब कार्यकर्ता मजबूती से काम करेंगे ताकि विधानसभा चुनाव में कोई कमी पेश ना हो। नहीं, देखिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार चुनावी मोड में रहता है। अभी लोकसभा के चुनाव आए हैं। लोकसभा के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से ज्यादा वोट लिया है। कई बार समीकरण बन जाते हैं। समीकरणों के अंदर हमारी सीटें कम हो गई हैं पिछले 2019 के चुनाव की बाबत, परंतु हमारा कार्यकर्ता मजबूती से और कांग्रेस के उस झूठ को जो लगातार वो फैलाने का काम कर रहा है और झूठ बोल करके लोगों के बीच में वो गुमराह की स्थिति पैदा करता है कि इस प्रकार का भ्रम फैलाया गया कि अगर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो संविधान आरक्षण को खत्म कर देंगे। इस प्रकार का झूठ बोल करके उन्होंने वोट लेने का काम किया, परंतु जो मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में काम किए, हम उन कामों के बल के ऊपर लोगों के बीच में जाकर के उस झूठ का पर्दाफाश करने का काम करेंगे और विधानसभा के चुनाव के अंदर बहुत बड़े मैंडेट से तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देखिए, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सभी काम कर रहे हैं। जो भी पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा वो आ जाएगा। दिल्ली सरकार कह रही है कि अभी तक पानी को लेकर काफी हाहाकार मची हुई है, पानी नहीं दे रहा हरियाणा। हम उनको पूरा पानी दे रहे हैं, परंतु मैं ये कहना चाहूंगा कि वो अपने गिरेबान में जाके जो उन्होंने वायदे जनता के साथ किए थे उसकी तरफ तो उनका ध्यान नहीं है। भ्रष्टाचार के ऊपर ज्यादा उनकी नजरें टिकी हुई हैं। भ्रष्टाचार से नजरें कम करके लोगों के विकास की सुविधाओं की तरफ उन्होंने नजर फेरनी चाहिए दिल्ली के अंदर। और जो डिस्ट्रीब्यूशन पानी का है, उन्होंने सोचना चाहिए था कि हम 10 वर्षों से दिल्ली के अंदर वहां पर काम कर रहे हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन ठीक चला जाए, उसकी तरफ तो काम नहीं किया। झूठा आरोप लगा करके कि पानी कम दे रहे हैं। अरे, पानी तो जितना हम पहले दे रहे थे उससे सोया पानी देने का काम कर रहे हैं। दिल्ली के लोग हमारे सम्मानीय वो लोग हैं और उनको कोई दिक्कत आती है, हमें दिक्कत आती है, परंतु जिस प्रकार से वहां की सरकार ने झूठ बोल करके लोगों को सुविधा नहीं दी, सिस्टम को खड़ा नहीं किया, भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त रहे हैं, मैं वहां के लोगों को कहूंगा कि ऐसे लोगों के इस चेहरे से नकाब उतारने का काम करें। अंबाला में मुख्यमंत्री नायब सिंह ने मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के अंतर्गत अंबाला जिला से अयोध्या धाम के लिए बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि हरियाणा सरकार ने श्रद्धालुओं को निःशुल्क तीर्थ यात्रा करवाने के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के अंतर्गत धार्मिक स्थलों की यात्रा करवाई जा रही है। बता दें कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आयु 60 साल से अधिक होनी चाहिए और परिवार की आय 1,80,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसे श्रद्धालुओं को मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है और अभी तक अनेक लाभार्थी इस योजना का लाभ उठा चुके हैं।
अंबाला से सीएम नायब सैनी ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्री योजना के अंतर्गत अयोध्या के लिए बस को रवाना किया। सीएम सैनी ने बस को हरी झंडी दिखाई, जिसके बाद बस अयोध्या के लिए रवाना हुई। सभी श्रद्धालुओं को भगवान राम के दर्शन कराए जाएंगे। इस मौके पर सीएम नायब सिंह सैनी ने सभी श्रद्धालुओं को तीर्थ यात्रा की बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि अंबाला मां अंबा की नगरी है, वहां से श्रद्धालु राम मंदिर दर्शन के लिए जा रहे हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है। वे उनकी अच्छी यात्रा की कामना करते हैं। इस यात्रा के लिए 42 श्रद्धालुओं का जत्था रवाना किया गया है। श्रद्धालुओं ने भी सरकार की इस पहल को लेकर खुशी जाहिर की है। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज इस मां अंबा की भूमि, पवित्र भूमि से भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए एक जत्थे को यहां से रवाना किया गया है। उसको झंडी दे करके भगवान श्री राम के भव्य दर्शन करने के लिए यहां से हमारे इस पवित्र भूमि अंबाला से एक जत्था गया है। मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इतने लंबे समय के बाद भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर हम सबको मिला है। हम सब के लिए परम सौभाग्य की बात है। मैं सभी श्रद्धालुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, जो भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए गए हैं। उनकी यात्रा सुखमय और मंगलमय हो, ऐसी परमपिता भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूं और सभी को बधाई देता हूं। ऐसा है, जब एक हफ्ते पहले हमें फोन मिला कि भी आपका नाम सिलेक्ट हो गया है और आप यात्रा के लिए तैयार रहना, तो हमारे तो जैसे सपने थे साकार हो गए। रामलला के दर्शन कौन नहीं करना चाहेगा। तो हम ऐसे मुख्यमंत्री और ऐसे अपने पीएम साहब मेरे सारे मुल्कों को दे, ताकि हरों का अपना संस्कार मिले और हर एक को अपना बढ़िया मुख्यमंत्री और सीएम मिले, सीएम और पीएम मिले। कैसी योजना मानते हैं हाँ सर, कैसी योजना मानते हैं इसको बहुत अच्छी योजना मानते हैं सर। बुजुर्गों के लिए ये तो एक जो कर ही नहीं सकते थे, एक उनके लिए ये तो तीर्थ यात्रा बहुत बड़ी यात्रा मानते हैं। और जो वर्षों से सर, मेरा नाम पूनम शर्मा है और जो ये मुख्यमंत्री ने योजना चलाई है हमारे लिए तीर्थ यात्रा की, बहुत अच्छी चलाई है। और हमें अयोध्या जी का, भगवान जी का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जो हमारे को अपने दर्शनों के लिए हमारे को फ्री में निमंत्रण दिया है और हम बड़ी खुशी के साथ जा रहे हैं। कितने दिन की यात्रा और कितने लोगों के साथ? हमारी पूरी बस है जी। और यात्रा के लिए मेरे को पता नहीं, 2-3 दिन जितने भी होंगे इसके बारे में नहीं मेरे को पता। जब भी भगवान जी के साथ जा रहे हैं, जब जैसे ले जा रहे हैं ऐसे हमें छोड़ जाएंगे। फरीदाबाद से बीजेपी प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर ने लोकसभा चुनाव में तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाने के बाद जनता के लिए धन्यवाद समारोह का आयोजन किया। इस मौके पर कार्यक्रम में हजारों की संख्या में इलाके के लोग पहुंचे और कृष्णपाल गुर्जर से मुलाकात कर उनको जीत की बधाई दी। इस मौके पर कार्यक्रम में पहुंचे बीजेपी के विधायक और नेताओं ने कहा कि ये बीजेपी की नीति है, जो जनता के बीच में जीतने के बाद भी नेता लगातार बने रहते हैं। देखिए, निसंदेह ही बहुत बड़ा योगदान फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में युवाओं का रहा है और युवाओं ने एक मन होकर के, एक मत होकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी को और फरीदाबाद लोकसभा में चौधरी कृष्णपाल जी को मैं अपनी आस्था जताई है, क्योंकि कहीं ना कहीं सबको ये यकीन था कि हमारा भविष्य, हमारा मुस्तकबिल अगर बेहतर होगा, उसके लिए फायदेमंद चीजें होंगी, तो वो नरेंद्र मोदी जी और चौधरी कृष्णपाल जी के नेतृत्व में। ये सामूहिक कार्यक्रम है हमारी पूरी लोकसभा का और मैं तो शुरू से ही कहता आ रहा हूं कि जो बड़ों का आशीर्वाद और मेरे युवा साथियों का प्यार देखने को मिल रहा है, उसी के कारण ये एक ऐतिहासिक काम फरीदाबाद लोकसभा में होने को आया है। जीत कर घर बैठना नहीं है, इलाके के काम के लिए हमेशा बाहर निकलते रहना है, यही चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी की पहचान है। जीत के बाद जो इलाके के वोटर है, इलाके के सपोर्टर है, उन सबका धन्यवाद भी करना है और ये काम चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी बहुत बखूबी से कर रहे हैं। यहाँ देखें आप,
हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं, उनका धन्यवाद किया जा रहा है और उनको भोजन प्रसाद वितरण किया जा रहा है। ये जो हिस्टोरिकल विक्ट्री है, चाहे नरेंद्र मोदी जी की हो, चाहे कृष्णपाल जी की हो, इलाके की जनता ने जो ये लगाव रखा है उसके लिए धन्यवाद तो बनता है। और उसी धन्यवाद के लिए ये इलेक्शन बड़ा विचित्र था। अब की बार कोई धर्मवाद पर लड़ रहा था, कोई संविधान बचाने के लिए लड़ रहा था, कोई जातिवाद पर लड़ रहा था। इतने विकट परिस्थितियों में भी जो हिस्टोरिकल विक्ट्री कृष्णपाल जी ने की है उसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूं और आगे इसको ऐसे ही बनाए रखें। ये दिल से कार्यकर्ताओं ने काम किया, आज दिल से खुशी का इजहार कर रहे हैं। दोनों चीजें पूरी हो गई, सांसद भी बन गए और मंत्री भी बन गए, इसलिए आज दिल से खुशी का इजहार कर रहे हैं। नायब साहब ने बहुत मेहनत की है इस चुनाव में। मेरी मेहनत हमेशा रहती है, मैं धर्म पर चलने वाला व्यक्ति हूँ, धर्म के साथ रहता हूँ, मेरा धर्म था मेहनत करने का। सभी कार्यकर्ताओं को, सभी फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को, यहाँ की जनता का, यहाँ के मतदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। और आज हमारे माननीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी ने सभी क्षेत्र के सभी अपने मतदाताओं का, लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं का, कार्यकर्ताओं का यहाँ आज धन्यवाद अभिवादन कार्यक्रम रखा है। आप देख रहे हैं किस तरीके का उत्साह और जोश। देखिए, चौधरी कृष्णपाल गुर्जर 3 बार विधायक, तीसरी बार आज सांसद बनके केंद्र सरकार में मंत्री बने हैं। तो माननीय मंत्री जी ने पलवल फरीदाबाद की जो लोकसभा के अंदर जिन लोगों ने मंत्री जी का कर्मठ रूप से साथ दिया, उन सबको एक आग्रह किया कि आज शहर के हर मतदाता को मैं आग्रह करता हूं कि मेरे साथ प्रीति भोज में शामिल होंगे। और आप देख रहे हैं उनके बुलावे पर सब लोग आप उनके साथ मौजूद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद।